हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अ न्यू सीरीज जिसमें हम अभी राजस्थान गए थे और राजस्थान के जिस भी जगह में गया ना उसको हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। सो ये हमारा पहला वीडियो है जो हम जयपुर की सारी चीज़ें जिसमें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम जयपुर में हैं और सबसे पहले हम आमेर फोर्ट जा रहे हैं। फोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको दूर से ही उसकी बाउंड्रीज़ दिखाई देने लगेंगी। सी यहाँ से सारी बाउंड्रीज़ दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। वंस यू रीच देयर यू विल फाइंड द टूरिस्ट गाइड ईजिली एंड वहाँ पे उसके चार्जेस भी आपको सेम ही मिलेंगे, कोई वहाँ पे वेरिएशंस नहीं होंगे। वो 400 रुपये में आपको गाइड्स मिल जाएंगे एंड आई वुड सजेस्ट कि आप गाइड ज़रूर लो। यहाँ पे हमने गाइड वगैरह से बात करके अब यहाँ से महल के लिए निकल लेंगे। तो हमने अपना पर्सनल व्हीकल था हमारे पास, तो हम उसी से जा रहे हैं। यू कैन बुक अ थार ऑल्सो। सो यहाँ पे आकर के आपको व्हीकल जो है ना पार्क करना पड़ेगा, इसके आगे आप व्हीकल ले जा नहीं सकते हो और यहाँ से आपको एंटर करना होगा, लाइक बाय वॉक ही जाना होगा। ये यहाँ पे जो है ना छोटा सा मार्केट टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ से एंटर करोगे आप। यहाँ पे जा कर के आपको टिकट बुक करनी होगी। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट प्लीज़ ब्रिंग योर ID कार्ड, स्टूडेंट ID कार्ड, सो दैट आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिले। सो वंस यू रीच देयर आपको यहाँ से ये एंट्रेंस है और इस महल को ना दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। द फोर्ट इज़ द फर्स्ट वन इज़ मेन पैलेस एंड द आफ्टर मेन पैलेस देयर इज़ वन दीवाने आम। ये जो सामने दिख रहा है ये दीवाने खास है और उसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको सुख निवास मिलेगा। तो यहाँ से ना रानियों यहाँ से ना पूरा महल के बाहर का व्यू दिखता है और ये जो व्यू है ना बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, बहुत ज़्यादा प्यारा है कि आपको कहीं बाहर मैं आई कैन इमेजिन कि वहाँ पे रानियों को बाहर जाने का मन क्यों ही नहीं करता हो, क्योंकि उनको यहाँ से सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो ये जो है ना ये दीवाने खास के अंदर ही बना रखा है इन्होंने। शीश महल है और ये इस महल का सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा प्यारा पार्ट है। यहाँ पे बताते हैं कि राजा रानी रात को यहाँ पे लेटते थे और वो तारे जो है ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते थे और पूरा का पूरा महल चमकता था। तो ये शीश महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। उसके बाद ये है जो मैं बात कर रही थी, सुख निवास। तो सुख निवास यहाँ पे इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजा रानी जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे वो यहीं पे ही करते थे। और उसके बाद जो है इनकी रानियों के राजा की 4 रानियाँ थी, उनके जो महल हैं उन्होंने अलग अलग बनवाए हुए थे, वो यहीं से जा कर के आपको दिखेंगे। ये यहाँ पे रानी के महल हैं जहाँ पे सिर्फ रानियाँ रहती थी, यहाँ पे कोई भी मेल अलाउड नहीं थे राजा के अलावा। तो यहाँ सिर्फ राजा आ सकते थे। नीचे रानियों के महल थे और ऊपर जो है उनकी दासियाँ रहती थी। यहाँ पे 4 रानियों के शायद 12 रानियों के 12 महल थे। और ये हमें कुछ वहाँ के लोकल लोग मिले, तो दे वांटेड टू क्लिक अ पिक्चर विद अस। सो उसके बाद फिर हम महल के दूसरे पार्ट्स में देखने के लिए गए। यहाँ पे इन्होंने एक दूरबीन रखा हुआ है जो पुराने टाइम में यूज़ होता था और ये जो एरिया है ना ये स्पेशली रानियों के लिए बनवाया हुआ था, सो दैट वो यहाँ से पूरा का पूरा एरिया देख सके, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ से द बेस्ट पार्ट यहाँ की खासियत ही यही थी कि यहाँ से आप बाहर देख सकते हो, बट बाहर वाला आपको कोई भी अंदर से अंदर साइड से नहीं देख सकते, बाहर से नहीं देख सकता, सॉरी। तो ये पूरा का पूरा महल है और ये जो आपको दूर से एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे जो दूरबीन रखा हुआ है हम लोगों ने उससे देखा था और यू वोंट बिलीव कि ये इतनी पुरानी दूरबीन है बट स्टिल आपको इतना क्लियर दिखेगा ना, इससे इतना ज़्यादा क्लियर कि अमेजिंग, इट वाज रियली अमेजिंग। तो ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिए चारों महल के। फर्स्ट वाज द मेन पैलेस जहाँ पे राजा जो है परेड वरेड करवाते थे सारे के सारे गार्ड्स की, और यहाँ से आपको एग्ज़िट लेना होगा। और एग्ज़िट लेते टाइम ना यहाँ पे कई सारे स्टोर्स भी बना रखे हैं इन्होंने, काफ़ी लग्जरियस स्टोर्स हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। तो इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग आप जा सकते हो, बट अगर नहीं कुछ परचेज़ करना है तो आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम थोड़ी देर के लिए गए तो थे वहाँ पे देखने के लिए, बट हमें कुछ समझ नहीं आया क्योंकि हमारे बजट से बाहर था, तो हम वापस आ गए। हमने थोड़ी देर ये पपेट शो देखा जो कि कुछ खास नहीं था, उन्होंने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके कर रहे थे, तो मज़ा नहीं आया उस चीज़ में। इसके बाद फिर हम यहाँ से अब निकलेंगे ये हवा महल के लिए, सॉरी हवा महल नहीं, माय बैड, जल महल के लिए। और जल महल में हमने पहले तो कुछ नहीं सोचा, फिर देन वी डिसाइडेड कि हम यहाँ पे ना फ़ोटोशूट कराएंगे। फ़ोटोशूट में
वहाँ पे उन्होंने हमें जो भी वहाँ का कल्चरल ड्रेस था वो उस तरीके से ड्रेसअप किया। एंड देन उसके बाद हमने फ़ोटो वोटो क्लिक करवाया वहाँ पे। हवा महल में और जल महल में मुझे मतलब कंपेयर करूँ तो मुझे दोनों ही चीज़ें ज़्यादा ख़ास नहीं लगी, क्योंकि जल महल में आप अंदर जा नहीं सकते हो और हवा महल में बस थोड़ी देर के लिए आप जाओगे भी तो हवा खा करके वापस ही आना है, तो इतना कुछ ख़ास नहीं है। बट अगर मैं फोर्ट की बात करूँ तो फोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे जल महल में बस ये है कि अगर यहाँ पे वेदर अच्छा है तो आपको अच्छा लगेगा, बट अगर धूप वूप है तो वहाँ पे कोई जाने का फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके साथ ही फिर हमारा जयपुर वाला ट्रिप ख़त्म होता है, क्योंकि हवा महल हम गए थे बट हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने वीडियो नहीं बनाया उसका। सो अभी के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। फिर अभी एक और इसका वीडियो बनाएंगे, राजस्थान का एक और पार्ट होगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट द लाइक बटन। बाय।